प्रणाम। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वृक्षों के नीचे बैठ के ओंकार कैसे लगाया जाता है। आज इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि महिलाओं ने ओंकार की प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए। आप सभी देखते हैं कि हमारे आसपास कितनी सारी महिलाएं ऐसी होती है जो पूरा दिन काम करते हैं। कुछ महिलाएं जॉब करती हैं, कुछ महिलाएं घर पे ही छोटे मोटे जैसे उनको फायदा वैसे बिजनेस भी करते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो पूरा दिन कॉलेज में अपना वक्त बिताते हैं, फिर वो प्रोजेक्ट्स हो, स्टडीज़ हो। आजकल की महिलाएं बहुत ही बिज़ी होने लगी हैं। ये पूरे बिज़ी शेड्यूल में उन्हें सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहती है। जब वे अपना काम पूरा करके घर आते हैं तो काफ़ी थके हुए महसूस करते हैं। घर आने के बाद उनको ऐसा लगता है कि कोई कुछ मत बोलो, अभी मुझे बहुत शांत बैठना है। तो ये सभी छोटी जो चीज़ें हैं जो उन्हें अपने काम में रुकावट लाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी लेवल थोड़ी कम होने लगती है। तो इसीलिए महिलाओं ने ओंकार साधना करनी चाहिए। मैं भी यहाँ आश्रम में जब काम करती हूँ, पूरा दिन यहाँ पे काम चलता है। रोज़ एक जैसा रूटीन नहीं रहता यहाँ मेरा, लेकिन पूरा दिन काम ज़रूर होता है। तो ऐसे में थकावट मुझे भी आती थी पहले। जैसे जैसे ओंकार लगाना मैंने शुरू किया, फिर वो अकार हो, उकार हो या मकार हो। अगर मकार हम ज़्यादा लगाते हैं तो हमारा माइंड स्ट्रांग होता है। उकार लगाते हैं तो हमारा हार्ट स्ट्रांग होता है। वैसे महिलाओं को बहुत स्ट्रांग रहने की ज़रूरत उनकी ज़िंदगी में तो है ही। इतना बिज़ी शेड्यूल रहता है महिलाओं का, फिर वो बच्चों को संभालना हो, घर संभालना हो। अगर जॉब कर रहे हैं घर संभाल के, तो फिर वो महिलाओं की तो परेशानियां अलग ही रहती है। आप सभी जानते हैं कि उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप सुबह उठ के 5 या 10 मिनट भी ओंकार लगाते हैं तो आपकी श्वसन क्रिया जो है वो स्ट्रांग होगी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका हार्ट स्ट्रांग है तो आप भाग दौड़ कर पाते हैं। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो ज़्यादा विचार करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। कभी कभी हम बहुत स्ट्रेस फील करते हैं, काफ़ी चिड़चिड़ापन लगता है, ऐसा लगता है अभी कुछ नहीं करना है, शांत बैठना है। तो ये सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे कम हो जाती है हमारी, अगर आप ओंकार साधना रेगुलर करते हैं तो। कुछ महिलाएं घर में ही रहती है, काम करती है, तो ऐसी महिलाओं ने अगर सुबह उठ के जब हम किचन में जाते हैं, हमारी सबकी शुरुआत तो चाय से ही होती है। तो जब आप कभी चाय बनाने के लिए किचन में पहली बार जाते हैं सुबह, तो वहाँ पे 5 से 10 मिनट तक आप ओंकार लगाएं, क्योंकि हमारे अन्नपूर्णा ग्रह में अन्नपूर्णा देवी हमेशा वास करती है। उसका स्थान हमेशा हमारे अन्नपूर्णा गृह में रहता है। अगर आप ओंकार लगाते हैं तो वो अन्नपूर्णा देवी भी बहुत प्रसन्न रहती है। अगर आप रेगुलर ओंकार लगाना स्टार्ट करेंगे तो आप 10 से 15 दिन के बाद आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, अभी किचन में भी बहुत शांत है, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेंगे, और आप जो भी खाना अपने अन्नपूर्णा गृह में बनाएंगे उसका स्वाद ही अलग होगा, क्योंकि वो भोजन आपके घर में हर कोई खाने वाला है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक ऐसी सोच है कि जो महिला खाना बनाती है उसके विचार बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वो विचार वो जो खाना बनाने वाली है उसमें भी पास होने वाले हैं। तो अगर आप अपने किचन में रोज़ ओंकार लगाते हैं तो उसके वाइब्रेशंस अलग रहते हैं। ओंकार नाद के वाइब्रेशंस अगर आपके किचन में रहेंगे तो आप जो भी खाना बनाएंगे, जो भी चीज़ आप घर में लाएंगे या उसको पकाएंगे, तो उसमें भी वो वाइब्रेशंस आने ही वाले हैं, ताकि इसका फ़ायदा आपके फैमिली के हर मेंबर को होने वाला है। इसीलिए रोज़ सुबह आप 5 से 10 मिनट तक ओंकार ज़रूर लगाएं। कुछ महिलाएं ऐसी भी है जो काम के सिलसिले में काफ़ी ट्रैवलिंग भी करते हैं, तो ऐसी महिलाओं को तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहती है, क्योंकि हमेशा घर आना, फिर से ट्रैवलिंग करना, मीटिंग्स, सेमिनार्स, बहुत कुछ उनको संभालना पड़ता है, काफ़ी लोगों को भी संभालना पड़ता है। तो ऐसे में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप घर में ही हैं तो आप ओंकार कर सकते हैं। आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कहीं आप ठहरे हैं तो वहाँ पे भी 5 से 10 मिनट तक आप ओंकार कर सकते हैं, जिससे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी। कुछ महिलाएं ऐसी है जो अध्यात्म करती है या साधना करते हैं, तो अगर साधना आप करना चाहते हैं तो उसकी फ़र्स्ट लेवल तो ओंकार ही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप ओंकार करेंगे तो आप एक जगह पर बैठने की प्रैक्टिस भी होती है आपकी। उससे आप जब ओंकार करेंगे तो कॉस्मोस में जो एनर्जी है वो आप सीधा ले पाएंगे,
ताकि आपको वो साधना में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प होने वाली है। इसीलिए मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो उसकी फ़र्स्ट लेवल तो ओंकार ही रहेगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको बैठने का प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, हीलिंग का कर रहे हो, कुछ लोग रेकी भी करते हैं, तो हर चीज़ के लिए आपको एक जगह पर बैठना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप साधना करना चाहते हैं या एक जगह पे बैठ के मेडिटेशन भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ओंकार ज़रूर करें। उससे एनर्जी लेवल बहुत ही अच्छी महसूस होती है। मैंने ये खुद महसूस किया है कि ओंकार प्रैक्टिस से काफ़ी चीज़ें बदलती हैं। फिर वो हमारे लाइफ में हो या अध्यात्म में हो, किसी भी जगह अगर आप स्ट्रांगली कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ओंकार बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैं तो ये हमेशा करती हूँ। मैं सभी महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि आप भी ये ज़रूर करें। जैसे जैसे आप करना शुरू करेंगे ओंकार प्रैक्टिस, आप खुद महसूस करेंगे कि आप कितना एनर्जी लेवल महसूस कर रहे हैं और क्या बदलाव आप में आए हुए हैं, ये आप खुद मुझे बताएंगे। जैसे ओंकार नाद और उसकी प्रैक्टिस के बारे में मैंने आपको बोला है, वैसे ही उसका जो अगला स्टेप है वो है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन वो अगले एपिसोड में। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप का जो नंबर दिया है उस पर भी बात कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।